आज सीनियर सहाफ़ियों की वज़ीर आज़म साहब से मुलाकात थी। सुबह का नाश्ता था वज़ीर आज़म हाउस में और वहाँ पर जो गुफ्तगू हुई काफ़ी तवील गुफ्तगू हुई, क्वेश्चन आंसर सेशन हुआ और उसमें आज वज़ीर आज़म साहब की बॉडी लैंग्वेज और उनके जो साथ लोग मौजूद थे उससे ये अंदाज़ा हो रहा था कि शायद आज ये बैल जो है वो मुंडे चढ़ जाएगी, आज निगरा वज़ीर आज़म का नाम जो है वो फाइनलाइज हो जाएगा। और एग्जैक्टली जब ये मीटिंग अपने अख्तिताम को पहुंची, तकरीबन उस मीटिंग के 2 घंटे के बाद यानी 12:30 बजे तक ये मीटिंग खत्म हुई और उसके 2 घंटे के बाद निगरा वज़ीर आज़म का नाम फाइनली हमारे सामने आ गया। तो निगरा वज़ीर आज़म के लिए जो कई रोज़ से जारी कुरानदाजी का सिलसिला था ना, वो ख़त्म हुआ और जो नाम पूरे फसाने में कहीं पर भी नहीं था, पूरा उसी के नाम का निकल आया। बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले सेनेटर हैं अनवरुल हक काकड़, मुश्तरका तौर पर निगरा वज़ीर आज़म के लिए अनवरुल हक काकड़ को चुन लिया गया है। लेकिन कमाल अब यहाँ पर बात यह है, दिलचस्प बात यह है कि इन्हें लाने वाले ही परेशान हैं। ANP के एम वली खान कहते हैं, एमल वली खान साहब कहते हैं कि सिलेक्शन पर वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर कुछ नहीं कर सकते थे। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा खुर्शीद शाह ने भी इंतखाब पर सवाल उठाया। वो कहते हैं बेहतर होता कि कोई और वज़ीर आज़म बनता, तो नाम तो हुकूमत के साथ डिस्कस ही नहीं हुआ है। शाह महमूद कुरैशी साहब का भी स्टेटमेंट आया, वो कह रहे हैं कि निगरा वज़ीर आज़म 2 बड़ी इत्तेहादी जमातों की चॉइस नहीं है। हुकूमती जमातों के बयानात ने ऑब्वियसली सवालात तो उठा दिए हैं कई सारे, और इस मामले पर सियासी जमातों में तकसीम जो है वो बड़ी वाज़ेह तौर पर दिखाई दे रही है। तहरीक इंसाफ के अली मोहम्मद खान साहब ने इसे बेहतर इंतखाब करार दिया है। वहीं पीपल्स पार्टी के फैसल करीम कुंडी भी इस फैसले का खैर मकदम कर रहे हैं और इन सारे एतराज़ात और सताइश में दोनों पार्टीज़ की क़यादत वो बिल्कुल खामोश है। नवाज शरीफ साहब, मरीम नवाज साहब, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब बिल्कुल खामोश चुप सादे बैठे हुए हैं। बाप का बंदा बाप ने सेलेक्ट कर लिया, बेचारा जो अपोजिशन लीडर है वो भी कुछ नहीं कर सकेगा, वजीर आजम भी कुछ नहीं कर सके। ये इंटरम वजीर आजम एक मोहरा है। तो नाज़रीन, बलूचिस्तान से ताल्लुक रखने वाले सेनेटर अनवरुल हक काकड़ ने 2008 में काफ लीग के टिकट पर कोयटा से कौमी असम्बली का इलेक्शन लड़ा, जिसमें कामयाब नहीं हो सके। जिसके बाद वो 2013 में बलूचिस्तान हुकूमत के तर्जुमान रहे। फिर 2018 इलेक्शन से पहले बलूचिस्तान अवामी पार्टी यानी बाप की तश्कील में बड़ा अहम रोल था इनका। जिसके बाद सेनेटर अनवरुल हक काकड़ 2018 में सेनेटर मुंतखब हुए। कहा जाता है ये कि अनवरुल हक काकड़ के तमाम सियासी जमातों से बड़े अच्छे टर्म्स रहे हैं। जब इमरान खान वज़ीर आज़म थे तो अनवरुल हक काकड़ के उनके साथ भी अच्छे मरासम थे, लेकिन 9 मई वाक़े के बाद उनकी खान साहब से मुतालिक जो राय थी फिर वो भी सामने आई। सुनिए। पाकिस्तान के अवाम के एक सेक्शन ने इमरान, मीडिया के एक सेक्शन ने अवाम, पाकिस्तान की जुडिशरी के एक सेक्शन ने अवाम को इमरान को बनाया, पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के एक सेक्शन ने कंट्रीब्यूट। इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई आर नहीं है इसको तस्लीम करने में। लेकिन मैं उनमें से एक को भी कंडेम नहीं कर रहा हूँ, मैं इमरान को ही कंडेम कर रहा हूँ। किसने उनको क्यों सपोर्ट किया? इसलिए नहीं किया था कि वो पाकिस्तान के इश्तिहारे जो रियासत के हैं उन पे चढ़ दौड़। तो इस तमाम मामले में दिलचस्प बात नाज़रीन ये है कि निगरा वज़ीर आज़म बनने से पहले उनकी आखिरी बड़ी मुलाकात बाप पार्टी के रहनुमा जाम कमाल के साथ के सीनियर नायब सदर मरीम नवाज के साथ हुई थी और इम्कान जाहिर किया जा रहा था कि वो मुस्लिम लीग नून का हिस्सा बनने जा रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा है अली मोहम्मद खान साहब मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। तकरीबन 89 डेज़ की सीरी काट कर आए, जेल काट कर आए, उसके बाद मुख्तलिफ प्रोग्राम्स कैसे हैं? बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम अली मोहम्मद खान साहब, खैरियत से हैं आप? बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह का करम। अली मोहम्मद खान साहब ये फरमाइएगा सर, जो मुबारकबाद दिया निगरा वज़ीर आज़म को ये ओहदा मिलने पर, लेकिन आप ही की पार्टी के वाइस चेयरमैन है शाह महमूद कुरैशी साहब, उनको ये नून लीग का और पीपल्स पार्टी का इंतखाब लगता नहीं है, तो आप इस बात से इत्तेफाक करते हैं? बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मोहम्मद व आले मोहम्मद। सबसे पहले तो मैं एक बात करते हुए आगे चलूंगा। आपकी इजाज़त से आज 12 अगस्त है और 2 दिन बाद यानी कि परसों इंशाल्लाह 14 अगस्त है। तमाम कौम से इस्तदा है कि इसको हम एक तारीखी 14 अगस्त के तौर पे मनाएं। बड़ी मुश्किलात से हमारी कौम पिछले 3-4 महीनों में गुजरी है, बल्कि 16-17 महीनों से। तो इस दिन कम अज़ कम एक पाकिस्तानी के तौर पे हम सब हाथ में पाकिस्तान का झंडा, और उस दिन ना कोई पीपल पार्टी हो, ना कोई नून लीगी हो, ना कोई तहरीक इंसाफ, ना जमीयत, ना जमात, एक पाकिस्तानी के तौर पे। और यही जेल से मोहतरम साबिक वज़ीर आज़म साहब इमरान खान साहब की भी इस्तदा है कि तमाम पाकिस्तानी बिलखुसूस तहरीक इंसाफ के लोग, हमारे वोटर सपोर्टर 14 अगस्त को एक ऐसे 14 अगस्त के तौर पर हम मनाएं जिससे तजदीद अहद वफा हो, और उस दिन
जो भी पाकिस्तान के झंडे की खुदा न खास्ता बेहुरमती करता है, कोई पाकिस्तान के खिलाफ बात करता है, वो हम में से नहीं है। वो सब कुछ तो हो सकता है, वो पाकिस्तानी नहीं हो सकता। तो ये इस 14 अगस्त पे हमने पाकिस्तानी बल्कि सबने दिखाना है, अपनी अपनी बसात में हर कोई, किसान है, वो टीचर है, वो एक्टर है, वो मजदूर है, वो सरकारी अफसर है, वो मैं हूँ, वो आप है, सियासतदान है, कोई भी है, तालिब इल्म है, हम इस दिन को अपने माजी में भी मनाते रहेंगे। इस बार जरूरत है कि हम सब मिलके और उस दिन सिर्फ पाकिस्तानी मैसेज यही होना चाहिए कि जो हमारी रेड लाइन है वो पाकिस्तान है, हर किसी की रेड लाइन जो है वो सिर्फ पाकिस्तान है। अब बताइए सर, निगरान वजीर आजम के हवाले से। बिल्कुल, आई एग्री विद यू। देखिए, जहां तक काकड़ साहब का ताल्लुक है, काकड़ साहब के साथ बड़ा नजदीक से काम किया। सेनेट में जब मैं पार्लियामेंट्री अफेयर्स के तौर पे जाता था तो हमारी ही गवर्नमेंट बेंचेस में पीछे बैठे होते थे बड़े पढ़े लिखे और मिलनसार और स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी। और उसके साथ साथ एक स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन वो थे जिसमें मैं एज ए मिनिस्टर जाता था। उनको मैंने बहुत मामलात को समझने वाला आदमी पाया, इसलिए मैंने उनको वेलकम किया है, पार्टी ने भी वेलकम किया है। लेकिन साथ में ये भी एक उम्मीद है और हम इसको देखेंगे, हमारी तवक्को है कि एक ताज़ा हवा का झोंका साबित हो और जो परसिक्यूशन तहरीक इंसाफ की सियासी मुखालिफिन की पिछली हुकूमत ने की वो सिलसिला रुके। जिसने गलत किया है, मैं तो इस बात को, किरण दीदी, मैं तो इस बात का दाई हूं। मैं तो अरेस्ट से पहले मैंने ये बात की कि 9 मई को जो हुआ, जिन लोगों ने गलत किया है उन्होंने, मेरे अल्फाज ये थे कि जिन्ना हाउस पे हमला या कोर कमांडर हाउस पे हमला, अली मोहम्मद के घर पे हमला था, लेकिन सिर्फ उन लोगों को सजा मिले जिन्होंने किया। तो इस हवाले से एक जिम्मेदारी बनती है काकड़ साहब पे कि जिन लोगों की प्रोसिक्यूशन हो रही है, जिनका 9 मई से कोई ताल्लुक नहीं है, एक तो वो अली साहब, आपको आपके वाइस चेयरमैन को ऐसा क्यों लगता है? मुझे कहने दीजिए, अपनी बात पूरी कर लेने दीजिए। और दूसरा, हमारे चेयरमैन है इस मुल्क के साबिक वजीर आजम हैं, बजाय इसके कि उन पे जो कातिलाना हमला हुआ हम उन खुरों का सुराग लगाएं, उनको जो गलत केसों में अंदर किया गया है। हमें किसी से फेवर नहीं चाहिए, लेकिन जुल्म ना हो, ज्यादती ना हो। जिस तरह आज वो जेल में है ना, उनकी जिंदगी का कोई सर, मैं आपकी इस बात को आगे बढ़ाती हूँ। काकड़ साहब से आप उम्मीदें रख रहे हैं, उनके ही स्टेटमेंट से मैं आपसे बात करूंगी, लेकिन उससे पहले आप मुझे बताइए, शाह साहब को ऐसा क्यों नहीं लग रहा है कि ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की चॉइस नहीं है? देखें, शाह महमूद कुरैशी साहब जाहिर है सीनियर सियासतदान हैं और उनको आइडिया होगा कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की कोई चीजें, बातें मुख्तलिफ फ्लोट तो हो रही थी, कुछ नाम भी आ रहे थे। और जहां तक काकड़ साहब का ताल्लुक है, वो बिल्कुल ही कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। हम तो इस बात पे भी खुश हैं कि बलोचिस्तान, हालांकि उसको छोटा सूबा कहा जाता है, वो हमारी रकबे के लिहाज से सबसे बड़ा सूबा है, लेकिन सबसे इग्नोर सूबा है। तो इस बात की खुशी है कि तहरीक इंसाफ ने भी बलोचिस्तान को उसकी इज्जत में, मैं समझता हूँ कि अपना किरदार अदा किया बढ़ाने में। लेकिन सर, क्यों नहीं लगता उनको कि ये पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की चॉइस नहीं है? और हमने मुझे कह नहीं दीजिए कि डिप्टी स्पीकर हमने कासिम सूरी साहब को जब बनाया बलोचिस्तान से, और हमने संजरानी साहब को सपोर्ट किया, वो भी बलोचिस्तान से थे। और अब ये खुशी की बात है कि मौजूदा वजीर आजम, लेकिन जिम्मेदारियां काकड़ साहब को एहसास होना चाहिए बहुत होगा। सर, मुझे इस बात का जवाब दीजिए ना। इसका मुनासिब जवाब तो रशीद साहब दे सकते हैं, लेकिन चूंकि काकड़ साहब का पीपल्स पार्टी नून लीग से कोई ताल्लुक ना था, वो हमारी गवर्नमेंट बेंचेस पे बैठे रहे, हमारे एलाई रहे, सपोर्टर रहे, बल्कि इमरान खान साहब को पसंद भी करते थे। ये मैं आपको बताऊं, उस वक्त जब हमारे बेंचेस पे बैठे होते थे, हुकूमती बेंचेस हमारा हिस्सा थे। और मैं एक बात और भी, 2 शख्सियात का नाम मैं जरूर लेना चाहूंगा कि मैं उनकी एक और वजह से भी बहुत ज्यादा इज्जत करता था, हूं और रहूंगा। हाँ, अब एक इम्तिहान में काकड़ साहब हैं, क्योंकि ओहदा इम्तिहान है, लेकिन एक वहां के फॉर्मर इंटीरियर मिनिस्टर सरफराज बुख्ती साहब और एक काकड़ साहब के मुश्किल हालात में उन्होंने बलोचिस्तान में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया था। इस वजह से मैं सरफराज बुख्ती और काकड़ की बहुत इज्जत करता था।